गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न यही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कहाँ होता है। फिजिक्स में बच्चों इसका यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में इसका यूज़ होता है, नेविगेशन में इसका यूज़ होता है बच्चों, सीसीमोलॉजी में इसका यूज़ होता है। और इससे हम ये बता सकते हैं, किसी वस्तु की स्थिति बता सकते हैं कि कोई वस्तु कहाँ है। तो उसमें हमें निर्देशांक में बेसिकली ग्राफ का यूज़ होता है। और ग्राफ में हम क्या ध्यान करते हैं, ये एक्सिस होते हैं बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। बच्चे इसको माइनस लिखते हैं, माइनस में लिखना बच्चों, ये वाई है, ये वाई डैश है। इसको बोलते हैं बच्चे मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु केंद्र। इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं बच्चों। सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं इसको? हम भुज। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एब्सिसा। और इसको बोलते हैं हम कोटि। क्या बोलते हैं इसको? हम कोटि। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ऑर्डिनेट्स। अब एक बात हम ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये 1 नंबर में भी आ सकती है आपको, कि एक्स अक्ष पर y0 आपने याद रखनी है, इसका यूज करेंगे हम। और y अक्ष पर x0, y अक्ष पर x0। बच्चों, इस चैप्टर में हम 2 सूत्रों का प्रयोग करेंगे। एक तो दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, और दूसरा है विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला। बच्चों, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सपोज P x1 y1 है और Q x2 y2 है। इनके बीच की दूरी बच्चों P Q हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सारे का वर्गमूल। इस सूत्र द्वारा हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इस सूत्र देखिए, विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों, मैं ये समझता हूं कि आपको सेक्शन फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारी बात ठीक से समझ पाओगे। यहाँ पे आपको रेशो दी होती है, ये 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, इससे सेक्शन फॉर्मूला बनाना होता है। बच्चों आप देखो, मैं आपको बिना याद करे फॉर्मूला लिखना सिखाता हूँ। आपने क्या करना, M1 और M2 को 2 बार लिख लेना, एक बार हर में और एक बार अंश में। इसमें तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी। हमने कुछ भी नहीं किया, जो आपके पास रेशो दी हुई है उसको 2 बार लिख लिया बस। अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे M1 लिखा है, इस M1 के साथ आपने x2 लिखना है। बस ये ध्यान रखना कि 1 वाले के साथ 1 नहीं लिखना, और M2 वाले के साथ x1 लिखना। ये पहला पॉइंट बन गया आपके पास। इसी तरह बच्चों आपने दोबारा M1 प्लस M2 यहाँ लिखा और M1 प्लस M2 यहाँ लिखा। याद तो करना ही नहीं आपने इसको। और ये यहाँ पे y2 आप लिख लोगे और यहाँ पे आप y1 लिख लोगे। इस प्रकार आपके पास सेक्शन फॉर्मूला जो है वो बिना याद करे। बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, उसमें कहा है 2 3 और 4 1, ये 2 बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने हो गई है। मैं थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट लिख रहा हूँ आप, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2, ये क्या है? y2। अब इसको फॉर्मूला जो हमने आपको ऊपर बताया था, आप देख रहे होंगे, उस फॉर्मूले में आपने इसको, इस फार्मूले में आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे दोबारा लिख लेना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आपने याद रखना है। यहाँ पर आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए PQ या AB आप यहाँ पे लिख सकते हो, ताकि आपको ये करने में आसानी रहे। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे x2 कितना है हमारे पास, 4, ये वैल्यू पुट करनी है। और x1 कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों, 1 माइनस y1 क्या है, 3, इसका स्क्वायर। अब आपने क्या ध्यान करना बच्चों कि 4 में से 2 गए, कितना बचेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको लेस करेंगे तो -2 का स्क्वायर। यहाँ बच्चे अक्सर यही गलती कर जाते हैं कि यहाँ आप जो है वो बच्चे माइनस नहीं लगाते, क्योंकि जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह यहाँ पे लगना है।
अब 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों, और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और हमारे पास आंसर आ गया √8। परंतु कई बार वो ऑप्शन में √8 नहीं देगा आपको, और आपको क्या कहेंगे वो कि आप इसको सही आंसर छांटिए। अब सही आंसर छांटिए तो √8 तो वहां पे है ही नहीं आपके पास, तो आपने क्या करना, 8 के फैक्टर बना लेने हैं। क्या करना, आपने 8 के फैक्टर बना लेने हैं। आपके पास बनेंगे 2 × 2 × 2, जिनका एक पेयर बन जाए उस पेयर को आप बाहर निकाल दो, और ये आपके पास आंसर आ गया। तो हम इस प्रकार डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स आसानी से बच्चों निकाल पाएंगे। इसी प्रकार का एक प्रश्न हम और हल करते हैं, 1 -3 और 4 1। बच्चों ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर माइनस वाली टर्म है। अब इसको सॉल्व करने के लिए उसी प्रकार हम यहाँ x1 y1 और ये x2 और y2 लिखेंगे। यहाँ पे आपने सपोज करो इसको P सपोज करा बिंदु को, इसको Q सपोज किया, तो हम क्या लिखेंगे, PQ। फॉर्मूला आपको वही याद रखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सारे का रूट। अब x2 बच्चों कितना है, 4 - x1 कितना है, 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1 माइनस ये वाले आई, और y1 कितना है, -3। अब बच्चों -3 2 होगी। अब आपने क्या करना है, जो दूसरी माइनस आई है उसको स्टैंडिंग में डाल दो, बस आपको ऐसे याद रखना है, फिर आप भूलोगे नहीं, आपसे गलती भी नहीं होगी। अब आप देखेंगे 4 में से 1 लेस करेंगे 3 आएगा, प्लस इसको हम प्लस करेंगे तो 4 आएगा। बच्चे यहाँ गलती क्या कर जाते हैं, माइनस लगा देंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। तो अब आपने क्या ध्यान करना, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9, और 4 का स्क्वायर 16, क्या आ जाएगा, √25। √25 तो आपको पता होगा, इसका वर्गमूल कितना होता है, 5, और 5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको 5 इकाई लिखना है आपने इसके बगल में, 5 इकाई। पिछले सवाल में मैंने लिखा नहीं था, वो गलती थी, वो आपने वो गलती नहीं दोहरानी है। बच्चों यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने 4 प्रश्न लिए हैं, -5 7, -1 3, -1 5 7 3, 4 7 10, -1 3 5 और 5 7। इनमें बच्चों बीच का जो दूरी है, बीच की दूरी वो निकालनी है। ये प्रश्न चारों के चार ऐसे हमने चुने हैं जो 2020, 19, 28 बच्चों ये 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों में आप देखेंगे बीच की दूरी निकालने को कही गई है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले 5-6 साल से लगातार परीक्षाओं में आ रहे हैं, तो आपने इनका अभ्यास स्वयं करना है। जैसे हमने ये 2 प्रश्न समझाए हैं उसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं एक इस प्रकार का प्रश्न भी आता है, ये किस चतुर्थांश में है। इसको आपने कैसे याद रखना, ये आपने पीछे भी सीखा हुआ है 9th में। जैसे ये हमारे पास इसके 4 चतुर्थांश होते हैं, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस की होती है संख्याएं, यहाँ पे कौन सी आती हैं, दोनों प्लस की। इस वाले में बच्चों पहली माइनस की, दूसरी प्लस की, इसमें दोनों माइनस की। इसमें क्या होता है, पहली प्लस की होती है, दूसरी माइनस की होती है। हमारे पास यहाँ 4 संख्याएं दी हुई, यहाँ पहली वाली संख्या देखो 6 - 4, अब पहली प्लस की है दूसरी माइनस की है। हमारे पास पहली प्लस की और दूसरी माइनस की है। अब देख रहे हो पहली प्लस दूसरी माइनस, तो ये कौन से चतुर्थांश में आया, चतुर्थ में। दूसरे में देखो -3 - 4, अब दोनों माइनस की कहाँ पे आएंगी, तृतीय चतुर्थांश में। उससे अगले में देखेंगे 3 और 4 दोनों प्लस की हैं प्रथम चतुर्थांश में, और पहली माइनस दूसरी प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। इस प्रकार का प्रश्न भी आप पेपर में हल करने को आ सकता है। बच्चों ये मध्य बिंदु का एक प्रश्न है जो पिछले बार पेपर में आया था 2020 में। हम इसको जो आपको सेक्शन फार्मूला सिखाया था उसी से हल करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको मध्य बिंदु जो है वो निकालना सिखाते हैं। यहाँ सपोज करो M1 M2 है, मध्य बिंदु का मतलब 1:1, ठीक है ना। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, 1:1। ये हमारे पास 7 6 है और ये -3 - 4 है। हमें बच्चों यहाँ से मध्य बिंदु का फार्मूला निकालना भी आ जाएगा। हमने आपको क्या समझाया था, सेक्शन फार्मूले में आपने क्या करना, 1 + 1 और ये 1 + 1, जो अनुपात है उसको 2 बार ऊपर और नीचे की तरफ लिख लेना है, अंश में और हर में। अब आप यहाँ क्या करोगे बच्चों, अब हमने क्या बताया था, M1 के साथ आपने क्या लिखना है, बोलिए, पता लग गया होगा आपको। x2 लिखना है तो हमने यहाँ -3 लिख दिया, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
x1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब लिखेंगे y2 और यहाँ पे लिखेंगे y1। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो क्या बनेगा आपके पास बच्चों, -3 + 7/2, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, -4 + 6/2। अब आप ऊपर अपने क्वेश्चन से ही देखिए, तो आपने क्या करना, x1 + x2 ये हो गया और y1 + y2 ये हो गया। तो आपके पास मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। फिर आपको ये 1 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास आ गया 4/2 और सेकंड में आपके पास क्या आ जाएगा, 2/2। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 और 1, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने आपको यहाँ एक फार्मूला और बता दिया, कौन सा है वो, मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु निकालने का, यानी कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है, इस पर भी आधारित प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, फिर आपको यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें मध्य बिंदु निकालना है। जैसे हमने आपको फॉर्मूला ऊपर बताया है x1 + x2/2 y1 + y2/2, उस फॉर्मूले से आपने ये स्वयं हल करने हैं, क्योंकि सारे प्रश्न हम नहीं हल करेंगे। आप प्रैक्टिस तभी कर पाओगे जब हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ेंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये प्रश्न भी पिछले वर्षों पेपर में आए हुए हैं। बच्चों अगला प्रश्न देखो, रेखाखंड का मध्य बिंदु 3, 4। जब उसने क्या किया है एग्जामिनर ने कि आपको मध्य बिंदु दे दिया और एक पॉइंट दे दिया, आपको उसको दूसरा बिंदु निकालने को कहा है। अब ये मध्य बिंदु दिया हुआ है, ये सपोज करो आपके पास P है और ये सपोज करो आपके पास Q है और सेंटर इसका R दिया हुआ है। यहाँ आपको Q निकालना है। P के निर्देशांक दिए हुए हैं 7 और -2 और Q के आपको निकालने हैं, इसको x1, x और y मान लो। और मध्य बिंदु के दिए हुए हैं 4 और 3 और 4। बच्चों सबसे पहले आपके पास x1 + x2/2 ये हमारे पास 3 के बराबर है और y1 + y2/2 ये हमारे पास 4 के बराबर है, यहाँ दिया हुआ है। आपने क्या करना बच्चों, x1 कितना है हमारे पास 7 और x2 की जगह कितना है हमारे पास x/2 = 3। y1 कितना है हमारे पास -2 प्लस y2 कितना है, उसकी जगह y लेंगे, /2 = 4। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7 + x = 6 और x = 6 - 7 और आपके पास आंसर में आ जाएगा x = -1। अगर आप यहाँ इसको बीच में लाइन लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। आगे देखिए, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करना है, -2 + y = 8 और y = 8, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और y = 10। आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1 और 10। कितना आंसर आ गया हमारे पास, -1 और 10। बच्चों आपने इस प्रश्न में देखा होगा कि एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा पजल करने की कोशिश की है, मध्य बिंदु दिया है, उसको निकालने के लिए कहा है। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना है। इस प्रश्न को जैसे हमने समझाया उसी प्रकार ध्यानपूर्वक आपने इसको हल करना है। बच्चों आप अगले प्रश्न में देख रहे होंगे, रेखाखंड का एक सिरा मूल बिंदु है। अब एग्जामिनर ने क्या देखो क्या किया आपके लिए कि यहाँ पे एक मूल बिंदु दे दिया। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। हमने प्रारंभ में ही बताए थे आपको, शुरू में ही मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु उन्होंने जो है आपको देखो क्या दिया हुआ है, 1 और 0। कितना दिया हुआ है वो, 1 और 0। और दूसरे हमें x y यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। प्रश्न आपने उसी प्रकार करना है जैसे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब x1 कितना है हमारे पास 0, x2 कितना है x/2 = ये वाला यहाँ से 1 आ गया, बीच में लाइन लगा लिया आपने। y1 कितना है 0, y2 की जगह कितना आ गया y और यहाँ पे 2 = 0। जब भी बच्चों इधर मल्टीप्लाई होगा तो x = 2 आ जाएगा। 0 को हम छोड़ देंगे, उसका कुछ भी यूज नहीं है। इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा और y = 0 हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 और 0। ये भी कुछ अलग सा प्रश्न था, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, तो आपने इसका ध्यान रखना। यहाँ पे मूल बिंदु में आपको एक चीज और बता रहा हूँ आपको, 100% आपको अगर आया तो आप ठीक कर पाओगे इसे। देखो बच्चों प्रश्न क्या दिया है, -5, 12 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो।
आपको ऐसे प्रश्न में वैसे तो फार्मूला हमने क्या बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सारे का वर्गमूल, ये हमने दूरी का सूत्र बताया था। परंतु जब बच्चों आपको यहाँ मूल बिंदु दिया हुआ तो आपको ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी चलो मैं पहले आपको सूत्र से बताता हूँ, फिर आपको शॉर्ट हैंड तरीका बताऊंगा। आपने उस शॉर्टकट तरीके को ध्यान रखना है। यहाँ हमारे पास -5 12 है और 0 है। ये x2 है, यहाँ पे पुट किया 0 प्लस ये 5 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, क्योंकि 0 प्लस करने के बाद 5 ही रहेगा, 0 में से 12 गए तो -12 ही रहेंगे, -12 का स्क्वायर 144 होगा और हमारे पास 169 वर्गमूल में, और उसका आंसर आ जाएगा 13। बच्चों हमने आपको क्या कहा कि जब मूल बिंदु दिए हो तो आपने डायरेक्ट करना है। जैसे -5 12 दिया हुआ है, क्योंकि आपने तो वहां ऑप्शन छांटने हैं ना, तो आपने क्या करना, अपने मन में जो भी दिया हुआ, चाहे 5 दिया हुआ है 6 दिया हुआ, उसका स्क्वायर जमा दूसरे बिंदु का स्क्वायर, यानी कि x1 जो भी आपको बिंदु दिए पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर करना आपने और उनको जोड़ देना, तो इसमें पड़ेगा और प्रश्न आपका शॉर्ट तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो दोबारा ध्यान करो, हमने क्या बताया कि मूल बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हों आपको और उसके साथ किसी बिंदु की दूरी निकालनी हो, तो जो बिंदु दिया हुआ है उसका आप डायरेक्ट दोनों बिंदुओं का स्क्वायर करके प्लस करो और स्क्वायर रूट निकाल दो, आपका आंसर सीधा निकल जाएगा। बच्चों देखो अगला प्रश्न वह है अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं 1 -5 और 4 -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता हो। बच्चों x अक्ष पर मैंने अभी प्रारंभ में ही बताया था, आपको स्टार्टिंग में बताया था x अक्ष पर y0, x अक्ष पर y0, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास x0, क्या हो जाएंगे इसके निर्देशांक हमारे पास x0। हमने अनुपात निकालना है, अनुपात में हमने क्या करना है एक बार आप ध्यान करेंगे, उसी प्रकार a हमें दिया हुआ है 1 -5, अनुपात हमें निकालना है m1 m2 और b हमारे पास कितना हो गया -4 और 5, बराबर किसके है ये x0 के, ये भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपने बिंदु का ध्यान रखना, ये पेपर में आते ही आते हैं प्रश्न, ये 2017 में भी आया हुआ है पेपर में। अब देखेंगे उसी तरह से m1 प्लस m2, मैंने आपको कहा था कि हम फार्मूला याद नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। m1 के साथ हम क्या लिखते हैं बच्चों, अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है जिसमें 0 हो वो वाला लेना है। अब यहाँ पे y वाले में 0 है तो यहाँ फार्मूला भी हमने y वाला ही यूज करना है, यहाँ y2 और यहाँ y1 = 0। इससे हमें क्या होता है कि रेशो निकालने में बहुत आसानी होती है बच्चों। आप देखो y2 कितना है हमारे पास 5, तो मैं यहाँ 5 लिख लेना है और m1 हमने फाइंड आउट करना है, प्लस में m2 ऐसे लिख लेना है, y1 कितना है हमारे पास -5 और बटे में m1 प्लस m2 = 0। आप तो इतना समझ ही जाएंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5m1 -5 m2 = 0, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 5m1 = 5 m2, और अब हम इसको करेंगे अगर m1 बटे m2, वो m1 इसके ऐसे नीचे ले आना है = 5/5, इसको काट देंगे तो 1/1, यानी कि रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी 1:1, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रकार के प्रश्न जा सकते हैं जिसमें आपको x अक्ष दिया हो या y अक्ष दिया हो। अगला प्रश्न देखें बच्चों, बिंदुओं 5 -6 तथा -1 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब y अक्ष पूछा है तो y अक्ष पे क्या होता है बच्चों x0, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 और y। ये प्रश्न आपने खुद करना है, ये ध्यान रखना, ये y के निर्देशांक हो गए, उसी तरह बराबर किधर लिखना है, ये पहला पॉइंट लिख लेना आपने 5 -6, ये दूसरा लिख लेना, अनुपात आपने m1 m2 मान लेना है और बराबर आपने 0 y लिखना है। बच्चों जब आप इसको हल करोगे तो आपने x1 वाला फार्मूला लेना है। जैसे आपको ध्यान होगा जो सेक्शन फार्मूले में x वाला पोर्शन है वो क्या होता है बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 = 0। जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी प्रकार आपने इसको भी सॉल्व करना है। इसी प्रकार का एक प्रश्न और आपके लिए मैंने दिया है, 3 4 -4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पे y अक्ष दिया हुआ है बच्चों, फिर आपने ध्यान रखना है y अक्ष पर x0, तो y अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और y। आपने x1 वाला सूत्र यहाँ पे यूज करना है बच्चों। अगला प्रश्न देखें बच्चों, बिंदुओं a 2 -2
-7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। समत्रिभाजित, बच्चों समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है आप उसको एक बार देखेंगे कि सपोज करो यहाँ पे एक लाइन हमने ली, सम मैंने बराबर और त्रि मैंने 3, किसी रेखा के 3 बराबर भाग करने। जब हम इसके 3 भाग करेंगे, एक भाग ये है, एक भाग ये है, इसको सी माना, इसको डी माना। अगर इसके हम एक के 3 भाग हो गए। हम इनको दोनों को अगर एक तरफ रख लें तो ये हमारे पास अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2, क्योंकि ये 1 है वो 2 है। अगर हम इन दोनों को एक तरफ रख लें बच्चों तो ये क्या आएगा, 2:1। तो हमारे पास 2 अनुपात आ गए इसके अंदर, 1:2 और 2:1। इन दोनों से हमने इस प्रश्न को हल करना है।